गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः कुछ सवाल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 70 व 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यानी इसमें जो पूछ रहा है फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी जो है प्रतिशत में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को हम सर्वप्रथम ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, हिंदी दिया गया है, हिंदी विषय दिया गया है, और कौन सा विषय दिया गया है, अंग्रेजी विषय दिया गया है, अंग्रेजी लिख लेते हैं। अब यहाँ इसके बाद हम लिखेंगे पास, पास, और यहाँ लिखेंगे फेल। यहाँ पास और फेल हो गया। हिंदी विषय में अगर हम आपसे पूछते हैं कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो आप बताएंगे 70%। यहाँ 70% लिख लीजिए। और उसके बाद अंग्रेजी में आपसे पूछते हैं तो आप बताएंगे 80%। दोनों प्रतिशत में हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया। अगर हम आपसे पूछते हैं हिंदी में कितने फेल हुए हैं तो हिंदी में आप फेल बताएंगे 100 माइनस कितना बताएंगे 70 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30%। और इसी तरह से आपसे अंग्रेजी में अगर हम पूछते हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं तो प्रतिशत 100 होता है, 100 में से हम 80 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। ये आपका 20% आ गया। हिंदी में कितने फेल आए, 100 में से 70 घटाएंगे 30% आ गया। अगर आपसे अंग्रेजी में पूछते हैं तो 100 में से 80 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन आगे कुछ और दे रहा है, कह रहा है दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अभी हिंदी और अंग्रेजी में जो है मिला के 10% विद्यार्थी और फेल हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे दोनों विषय में फेल। दोनों विषय में कितने प्रतिशत हो रहे हैं, 10% हो रहे हैं। यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद क्या निकालना है, कुल फेल निकालना है। तो लिखेंगे कुल प्रतिशत फेल, कुल प्रतिशत फेल। क्या लिखेंगे, कुल प्रतिशत फेल लिखेंगे आप। कितना आया है, 30 आया है प्लस 20 आया है। तो हिंदी और अंग्रेजी में फेल इतने दिए गए, लेकिन दोनों विषय में 10 और फेल है। जब 10 और फेल है तो 10 घटा दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40% आपका। अब इसी तरह से जब आप इसको लिखे, इसके माध्यम से आपका एक सूत्र बन गया। सूत्र बनने का मतलब यहाँ हुआ, यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिशत फेल। अगर कुल प्रतिशत फेल पूछता है तो यहाँ आप लिखेंगे प्रथम विषय में फेल, प्रथम विषय में फेल प्लस द्वितीय विषय में फेल, द्वितीय विषय में फेल माइनस दोनों विषय में फेल, माइनस दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल। ये आपका सूत्र है। अगर आप ये सब कार्य नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसी पे लिख दीजिए प्रथम विषय में फेल प्लस द्वितीय विषय में फेल माइनस दोनों विषय में फेल। तो आपका जो है यही 40 पुनः आ जाएगा। अब अगर इसमें और पूछा होता पहले सवाल में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो आप बताएंगे 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अगर इसकी क्वेश्चन में आगे और पूछा होता कितने विद्यार्थी पास हुए तो आप पास के लिए निकाल देते, कितना निकालते, 100 माइनस कितना कर देते 40, 100 माइनस 40 कर देते तो आपका कितना आ जाता, पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाती 60%। यहाँ आप लिखेंगे पास प्रतिशत, ये पास प्रतिशत है। अब ये तो आपका पहला सवाल यहीं तक कंप्लीट हो गया था। इसमें क्योंकि प्रतिशत कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए थे तो आप बताएंगे 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 70 और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण होने का मतलब पास हो गए हैं। दोनों विषय में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। ये देखिए 10% विद्यार्थी पुनः अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो बताइए परीक्षा में कुल 800 छात्र सम्मिलित हुए तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए। अब देखिए इतना कार्य तो दूसरे में भी करना होगा। यहाँ फेल पूछा था तो फेल आप 40 तक निकाल दिए, हो गया। लेकिन इसमें पूछ रहा है कुल मिला के इसमें छात्रों की संख्या 800 थी, 800 में जो है कितने छात्र पास हुए हैं, पास
विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो पास विद्यार्थियों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, पहले आप पास का प्रतिशत निकाल लीजिए। पास का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 100 में से 40 को घटा देंगे तो 60% आपका पास विद्यार्थियों का प्रतिशत आ जाएगा। ये देखिए 60 आया। अब इसमें पूछ रहा है कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, पास विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पास विद्यार्थी की संख्या, पास विद्यार्थी की संख्या, कुल संख्या कितनी है आप बताएंगे। यहाँ से 800 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 800 है। 800 लिख लेते हैं, गुणे कुल विद्यार्थी का परसेंटेज कितना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो आप बताएंगे 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 60 बटे कितना लिखेंगे, 100। 60 हो गया, प्रतिशत के स्थान पे 1/100 हो गया। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 8 गुणे 60 करें तो कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ आपका हो गया, यानी कितने हो गए, 480 विद्यार्थी आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। कुल छात्र 800 थे और इसमें जो है प्रतिशत 60% दिया था, तो 60% दिया गया तो कह रहा था कितने विद्यार्थी पास हुए। तो 800 गुणे 60 किया गया बटे 100 किया गया, गुणा कर दिया गया, 480 आ गया। यानी पास विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया, 480 आ गया। अगर आपको इसी में फेल विद्यार्थियों की संख्या पूछा होता तो कुल संख्या कितनी थी, आपको 800 थी, तो 800 तो कुल टोटल संख्या है। अब इसमें अगर पूछ लिया होता फेल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो फेल का पहले प्रतिशत देखिए, फेल का प्रतिशत आपने पहले निकाला था 40, तो यहाँ क्या करेंगे, 40 बटे कितना करेंगे, 100 कर देंगे। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 320। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो पास और फेल विद्यार्थियों को जोड़ दीजिए। अगर 800 आ जा रहा है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो चलिए ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे, 400 कितना लिख दिया गया, 80, और यहाँ कितना लिख देते हैं, 320। जीरो जीरो जोड़ेंगे, जीरो होगा, 8 2 10 होगा, 4 3 7 1 8। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सवाल सही है। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरे सवाल में सिर्फ आपको पूछा था पास विद्यार्थियों की संख्या, पास विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया, 480 आ गया। अब इसी तरह से आगे चलते हैं। ये नहीं पूछा था, ये तो हम आपको निकाल के दिखा रहे थे सॉल्व करके, ये नहीं पूछा था, यहीं तक पूछा था। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 70 और 80, देखिए 70 80 इसमें था, 70 80 इसमें था। अब इसमें कह रहा है 70 और 80 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इसमें भी 70% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहा है। उत्तीर्ण होने का मतलब पास हो रहा है। फिर कह रहा है दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। कहने का तात्पर्य है कि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो कुल विद्यार्थियों कह रहा है कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 360, यानी जो फेल हो रहे हैं बच्चे उनकी संख्या 360 है। तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, ये देखिए। अब इसमें कैसे इसको सॉल्व करें, इसको देखिए, यहाँ 70 और 80 दिया गया है, इसमें भी ये पूरा यहाँ तक ऐसे लगेगा। फेल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है तो आप इतना चीजें इसमें नहीं लिखेंगे, ये चीजें नहीं लिखा जाएगा। तीसरे सवाल में ये नहीं लिखेगा, इतना नहीं लिखेगा। यहाँ हिंदी में ऐसे रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा, दोनों विषय में रहेगा। तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना आ जाएगा, फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत आपका आ जाएगा 40%। फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत 40% है और फेल विद्यार्थियों की संख्या आपको कितनी दी गई है, 360 दी गई है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, 40% विद्यार्थी, 40% विद्यार्थी ये जो है फेल है और इनकी संख्या कितनी दी गई है, 360 दी गई, तो आप यहाँ 360 लिख लीजिए, ये हो गया। अब ये 40% पे 360 विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। अगर 1% पर विद्यार्थी की संख्या पूछता है, 1% पर, तो 1% का निशान लगाएंगे, इसके बाद 360 लिखेंगे, बटे कितना करेंगे, 40 करेंगे। आप यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 4 के 4, 4 9 कितना हो गया, यानी 1% पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही है, 9।
यानी जब 9 विद्यार्थी फेल होंगे तो 1% बनेगा, 18 विद्यार्थी फेल होंगे तो 2% बनेगा। अगर यहाँ 3% दिया होता तो यहाँ जो है 9 गुणे 3 कर देते, 27 विद्यार्थी हो जाते। अगर यहाँ हम अगर 100% कर देते हैं, 100%, तो यहाँ कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? तो यहाँ आप बताएंगे 9 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा ये 900। ये आपका विद्यार्थियों की संख्या इसमें पूछा था, कह रहा था परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं, तो आप बताएंगे परीक्षा में 900 विद्यार्थी टोटल सम्मिलित हुए हैं। ये पार्ट आपका दूसरे में रहेगा, और ये इतना पार्ट पहले सवाल में भी रहेगा, दूसरे में भी रहेगा, तीसरे में भी रहेगा। ये दूसरे में रहेगा, इतना ये दूसरे में रहेगा, लेकिन तीसरे में नहीं रहेगा। तीसरे में इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ 5 विद्यार्थियों की संख्या दी गई, फेल की नहीं दी गई है। तो फेल ऊपर वाला निकाले थे 40%, तो 40% हमने बताया 40% पर 360 विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो 1% पर पूछा गया, 360/40 हो गया, कितना आ गया? 9 विद्यार्थी आ गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अगर 1% बन रहा है तो 9 विद्यार्थी हो रहे हैं फेल, 2% बनेगा तो 18 विद्यार्थी हो जाएंगे। अगर हम यहाँ प्रतिशत की संख्या बढ़ा देंगे तो इसमें इधर गुणा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 1% था तो यहाँ 9 विद्यार्थी थे, अगर यहाँ हम 100% कर देते हैं तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। इस तरह के सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, एक बार 2 बार आप सॉल्व करेंगे, स्वतः आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप लगाएंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे हमने आपको देखिए इतने छोटे से इतने बड़े से क्वेश्चन को इतने छोटे में हमने आपको सॉल्व कर दिया। अगर कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करिए।